हेलो गाइज, वेलकम बैक टू द चैनल एंड वेलकम बैक टू एलीट रेसलिंग। तो गाइज आज इस वीडियो में मेरे पास आपके लिए AEW से जुड़ी हुई बहुत ही बड़ी और बहुत ही इंटरेस्टिंग अपडेट्स है जो कि मुझे लगता है कि आपको ज़रा भी मिस नहीं करनी चाहिए। और गाइज आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि क्या ऑल एलीट रेसलिंग लाने वाली है अपना एक और नया शो, जानने वाले हैं कि क्यों हुए कोडी इमोशनल, और गाइज बिली गन और WWE के बीच में एक मुद्दे को लेकर बहुत ही ज़्यादा खींचातानी चल रही है, और NXT और AEW की व्यूअरशिप और ऑल एलीट रेसलिंग की टॉप 5 रैंकिंग के साथ साथ आज इस वीडियो में हम ऑल एलीट रेसलिंग के नए साइनिंग के बारे में भी बात करने वाले हैं। और गाइज अब ज्यादा देर ना लगाते हुए चलिए वीडियो शुरू करते हैं। लेकिन गाइज वीडियो शुरू करने से पहले हमारी ऑल एलीट रेसलिंग विमेन्स चैंपियन हिकारू शिरा को उनके जन्मदिन की बहुत बहुत बधाइयाँ, और हम होप करते हैं कि हिकारू शिरा का ऑल एलीट रेसलिंग में विमेन्स चैंपियन रन बहुत ही बढ़िया रन रहे। लेकिन गाइज अब हम बात करते हैं हमारे वीडियो की, और गाइज शुरुआत करते हैं ऑल एलीट रेसलिंग और NXT के व्यूअरशिप से। लेकिन गाइज हर बार की तरह ही इस बार भी इन दोनों ही शोज की इस वीक की व्यूअरशिप के बारे में बात करने से पहले हम जानेंगे इन दोनों ही शोज की लास्ट वीक की व्यूअरशिप। और अगर हम शुरुआत करें NXT से, तो गाइज NXT को लास्ट वीक व्यूअरशिप मिली थी 715 के व्यूअर्स, और वही ऑल एलीट रेसलिंग को लास्ट वीक 730 के व्यूअरशिप मिली थी। लेकिन अगर यहाँ पर हम बात करें इन दोनों ही शोज की इस वीक की व्यूअरशिप की, तो गाइज इस वीक इन दोनों ही शोज को व्यूअरशिप में बहुत ही बड़ा नुकसान हो चुका है। और अगर यहाँ पर हम शुरुआत करें NXT से, तो गाइज इस वीक की NXT की व्यूअरशिप उनके लास्ट वीक की व्यूअरशिप के मुकाबले 6% नीचे आ चुकी है। और गाइज इस वीक जो NXT को व्यूअरशिप मिली है वो है 673 के व्यूअर्स। लेकिन गाइज वही अगर हम बात करें ऑल एलीट रेसलिंग की, तो गाइज ऑल एलीट रेसलिंग की इस वीक की व्यूअरशिप उनके लास्ट वीक की व्यूअरशिप के मुकाबले 7% नीचे आ चुकी है। और गाइज इस वीक जो ऑल एलीट रेसलिंग को व्यूअरशिप मिली है वो है 677 के व्यूअर्स। और गाइज इससे आप पता लगा सकते हैं कि इस वीक भी ऑल एलीट रेसलिंग ने NXT को व्यूअरशिप के मामले में हरा दिया है। लेकिन गाइज इस वीक का इन दोनों ही शोज का गैप ज्यादा नहीं, सिर्फ 4000 व्यूअर्स का गैप है। लेकिन गाइज मैं यहाँ पर यह देखकर सरप्राइज हूँ कि ये NXT टेक ओवर के बाद का पहला NXT एपिसोड था, और इसके बावजूद भी इस वीक NXT को उनके व्यूअरशिप में ज्यादा फायदा नहीं हुआ। लेकिन गाइज अब कंपटीशन बहुत ही ज्यादा क्लोज आ गया है, और अब देखते हैं कि फ्यूचर में NXT ऑल एलीट रेसलिंग को बीट कर पाएगी या नहीं। लेकिन गाइज अब हम आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं हमारी अगली अपडेट की, और गाइज जानते हैं इस वीक की ऑल एलीट रेसलिंग की टॉप 5 रैंकिंग। और गाइज अगर यहाँ पर हम शुरुआत करें ऑल एलीट रेसलिंग के विमेन्स डिवीजन से, तो गाइज ऑल एलीट रेसलिंग के विमेन्स डिवीजन के टॉप 5 रैंकिंग में नंबर 5 पर आती है फिनोल्पी फ्रॉड, नंबर 4 पर आती है युका साकाजी, नंबर 3 पर आते हैं ब्रिट बेकर, नंबर 2 पर आती है क्रिस स्टैटलैंडर, और गाइज नंबर 1 पर आती है नायला रोज, और स्टिल है हमारी ऑल एलीट रेसलिंग विमेन्स चैंपियन हिकारू शिरा। लेकिन गाइज अगर यहाँ पर हम बात करें ऑल एलीट रेसलिंग के टैग टीम डिवीजन के टॉप 5 रैंकिंग की, तो गाइज ऑल एलीट रेसलिंग के टैग टीम डिवीजन के टॉप 5 रैंकिंग में नंबर 5 पर आते हैं द यंग बक्स, नंबर 4 पर आते हैं SCU, नंबर 3 पर आते हैं प्राइवेट पार्टी, नंबर 2 पर आते हैं नेचुरल नाइटमेयर, और गाइज नंबर 1 पर आते हैं द बेस्ट फ्रेंड्स। और स्टिल है हमारे ऑल एलीट रेसलिंग वर्ल्ड टैग टीम चैंपियन केनी ओमेगा और हैंगमैन पेज। लेकिन गाइज अगर यहाँ पर हम बात करें ऑल एलीट रेसलिंग के मेंस डिवीजन के टॉप 5 रैंकिंग की, तो गाइज यहाँ पर ऑल एलीट रेसलिंग के मेंस डिवीजन के टॉप 5 रैंकिंग में नंबर 5 पर आते हैं क्रिस जेरिको, नंबर 4 पर आते हैं केनी ओमेगा, नंबर 3 पर आते हैं ब्रॉडी ली, नंबर 2 पर आते हैं लांस आर्चर, और गाइज नंबर 1 पर आते हैं MJF। और स्टिल है हमारे TNT हैवीवेट चैंपियन कोडी और ऑल एलीट रेसलिंग वर्ल्ड हैवीवेट चैंपियन जॉन मॉक्सली। लेकिन अगर यहाँ पर हम बात करें इस वीक के ऑल एलीट रेसलिंग के टॉप 5 रैंकिंग की, तो गाइज मुझे नहीं लगता कि इस वीक के ऑल एलीट रेसलिंग के टॉप 5 रैंकिंग में हमें कोई भी चेंज देखने को मिला है। लेकिन गाइज अब हम आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं हमारी अगली अपडेट की, और गाइज जानते हैं कि कौन है वो नया रेसलर जिसे ऑल एलीट रेसलिंग ने साइन किया है। तो गाइज आपको शायद पता नहीं होगा, लेकिन गाइज ऑल एलीट रेसलिंग ने एक और नए रेसलर को साइन कर लिया है। और गाइज ये सुपरस्टार कोई ex-WWE सुपरस्टार नहीं है, क्योंकि उनके कॉन्ट्रैक्ट में अभी भी नॉन कम्पीट क्लॉज है। लेकिन गाइज अगर यहाँ पर हम बात करें सुपरस्टार की, तो गाइज इस सुपरस्टार का नाम है एलन एंजल्स। गाइज आपने इन्हें बहुत बार ऑल एलीट रेसलिंग के डायनामाइट शो पर देखा होगा, जहां पर ये अपने ऑल एलीट रेसलिंग के डेब्यू मैच में लांस आर्चर के खिलाफ एक स्क्वॉश मैच में इन्वॉल्व थे, और इन्होंने केनी ओमेगा के साथ भी एक बहुत ही बढ़िया मैच दिया है। लेकिन गाइज ऑल एलीट रेसलिंग ने एक ट्वीट कर हमें ये बताया है कि गाइज ऑल एलीट रेसलिंग ने ऑफिशियली एलन एंजल्स को साइन कर लिया है, और अब ऑल एलीट रेसलिंग में एलन एंजल्स डार्क ऑर्डर का हिस्सा बन चुके हैं, और इनके डार्क ऑर्डर में आइडेंटिटी नंबर 5 के रेसलर के तौर पर है। और गाइज अब देखते हैं कि फ्यूचर में एलन एंजल्स ऑल एलीट रेसलिंग में क्या क्या चीजें करते हैं, और क्या फ्यूचर में एलन एंजल्स ऑल एलीट रेसलिंग के टॉप स्टार बन पाते हैं या फिर नहीं। और मुझे तो लगता है कि फ्यूचर में एलन एंजल्स ऑल एलीट रेसलिंग के टॉप स्टार बन सकते हैं, क्योंकि
क्योंकि इन्होंने बहुत ही अच्छे मैचेस दिए हैं और गाइज इनकी उम्र अभी सिर्फ 22 साल है। तो गाइज अब एलन एंजल्स को गुड लक देकर अब हम आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं हमारी अगली अपडेट की। और गाइज जानते हैं कि क्यों हुए कोडी इमोशनल। तो गाइज आपको शायद पता नहीं होगा, लेकिन गाइज कल की डेट यानी कि 11 जून ये डेट कोडी रोड्स के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट डेट है, क्योंकि गाइज 11 जून 2015 को कोडी रोड्स के फादर यानी कि डस्टी रोड्स की डेथ हो चुकी थी। और मुझे लगता है कि आपको भी पता होगा कि कोडी रोड्स अपने फादर के कितने क्लोज थे। और यहाँ पर इसी चीज के बारे में बात करते हुए कोडी रोड्स ने अपने ऑफिशियल ट्विटर हैंडल पर एक ट्वीट किया है और यहाँ पर कोडी अपने फादर को अपने चाइल्डहुड के लिए थैंक यू कर रहे हैं। और इस ट्वीट में कोडी ने बहुत ही इमोशनल चीजें लिखी है जो आप भी पढ़ सकते हैं। और अब डस्टी रोड्स को रेस्ट इन पीस कहकर अब हम आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं हमारी अगली अपडेट की। और गाइज जानते हैं कि किस मुद्दे को लेकर बिली गन और डब्ल्यूडब्ल्यूई के बीच में बहस छिड़ चुकी है। गाइज आपको पता होगा कि ऑल एलिट रेसलिंग कंपनी में आने से पहले बिली गन ने डब्ल्यूडब्ल्यूई कंपनी के लिए काम किया है और डब्ल्यूडब्ल्यूई में भी बिली गन अपना नाम बिली गन इस्तेमाल करते थे। लेकिन गाइज अब यहाँ पर कुछ रिपोर्ट्स की माने तो गाइज यहाँ पर ऐसी न्यूज सामने निकल कर आ रही है कि गाइज डब्ल्यूडब्ल्यूई ने बिली गन को अपना गन सरनेम ऑल एलिट रेसलिंग में इस्तेमाल करने से मना कर दिया है। और ये इसलिए क्योंकि बिली गन नाम का ट्रेडमार्क डब्ल्यूडब्ल्यूई के पास है। गाइज मुझे लगता है कि आपको ये ट्रेडमार्क की बातें पता होगी, लेकिन यहाँ पर डब्ल्यूडब्ल्यूई बिली गन को अपना सिर्फ गन सरनेम इस्तेमाल करने से रोक रही है, क्योंकि गाइज यहाँ पर सिर्फ बिली नाम का ट्रेडमार्क बिली गन के पास है। लेकिन गाइज गन सरनेम का ट्रेडमार्क डब्ल्यूडब्ल्यूई के पास होने की वजह से अभी डब्ल्यूडब्ल्यूई बिली गन को अपना बिली गन सरनेम इस्तेमाल करने से रोक रही है। और गाइज यही कुछ रिपोर्ट्स है जो सामने आ रही है जो हमें बताती है कि डब्ल्यूडब्ल्यूई और बिली गन के बीच में थोड़ी सी अनबन चल रही है। और अब देखना पड़ेगा कि क्या बिली गन अपना सरनेम ऑल एलिट रेसलिंग में इस्तेमाल करते हैं या फिर बिली गन अपना सरनेम ऑल एलिट रेसलिंग में चेंज करते हैं। लेकिन गाइस जब हम आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं हमारी अगली और सबसे मेन अपडेट की और जानते हैं कि क्या ऑल एलिट रेसलिंग लाने वाली है अपना एक और नया शो। तो गाइस आपको शायद पता होगा और मैंने आपको अपडेट्स की वीडियो में बहुत पहले ही बता दिया था कि गाइस ऑल एलिट रेसलिंग ने TNT नेटवर्क के साथ बहुत ही लंबा कॉन्ट्रैक्ट साइन कर लिया है और अब ऑल एलिट रेसलिंग का TNT नेटवर्क के साथ कॉन्ट्रैक्ट 2024 तक के लिए एक्सटेंड हो चुका है। लेकिन गाइस यहाँ पर कुछ रिपोर्ट्स ऐसी आ रही थी कि गाइस ऑल एलिट रेसलिंग अपना एक और नया शो TNT नेटवर्क पर ला रही है, जिस शो में ऑल एलिट रेसलिंग के डार्क के साथ साथ ऑल एलिट रेसलिंग के कुछ बिहाइंड द सीन्स दिखाएंगे और हमें ऐसा ऑल एलिट रेसलिंग का एक नया शो TNT नेटवर्क पर देखने को मिलने वाला है। लेकिन गाइज यहाँ पर इस चीज पर भी डेव मेल्ट्जर ने कुछ कहा है और गाइज यहाँ पर डेव मेल्ट्जर ने इस चीज पर बात करते हुए कहा कि लास्ट ऑल एलिट रेसलिंग डार्क शो के लिए ऑल एलिट रेसलिंग ने अपने डायनामाइट शो पर एक अनाउंसमेंट की थी कि इस वीक वाले डार्क शो पर जॉन मॉक्सली आने वाले हैं। और गाइज ये इसलिए क्योंकि गाइज यहाँ पर डेव मेल्ट्जर को भी लगता है कि ऑल एलिट रेसलिंग अपना ऑल एलिट रेसलिंग डार्क शो यूट्यूब नेटवर्क से शिफ्ट कर TNT नेटवर्क पर लाना चाहती है और इसलिए ऑल एलिट रेसलिंग डार्क शो पर ज्यादा लोग जुड़े, इसलिए ऑल एलिट रेसलिंग ने डायनामाइट शो पर ऑल एलिट रेसलिंग डार्क शो का प्रमोशन किया था। ये बात डेव मेल्ट्जर ने कही है। गाइज ऑल एलिट रेसलिंग डार्क शो फ्री में यूट्यूब पर अवेलेबल है, तो गाइज ये चीज फैंस के लिए बहुत ही अच्छी चीज हो सकती है। लेकिन अगर यहाँ पर ऑल एलिट रेसलिंग डार्क शो को ऑल एलिट रेसलिंग का एक और शो तैयार कर TNT नेटवर्क पर अगर प्रोड्यूस करती है तो गाइज इस शो की लेवल भी बहुत ही ज्यादा बढ़ने वाली है और ये शो ऑल एलिट रेसलिंग का सेकंड शो बन सकता है। और अगर ये होता है तो फिर ये चीज ऑल एलिट रेसलिंग के लिए बहुत ही ज्यादा फायदा दे सकती है। लेकिन गाइज मैं ऑल एलिट रेसलिंग डार्क के बारे में कुछ कहना चाहूंगा कि आप में से कई लोग भी मुझे कमेंट करते हैं कि मैं ऑल एलिट रेसलिंग डार्क शो का भी रिव्यू करूं, लेकिन गाइज मुझे यहाँ पर लगता है कि ऑल एलिट रेसलिंग का डार्क शो यूट्यूब पर फ्री में अवेलेबल है, इसलिए मैं ऑल एलिट रेसलिंग के डार्क शो का रिव्यू नहीं करता। लेकिन मैं यहाँ पर आपको एक चीज कहना चाहूंगा कि अगर ऑल एलिट रेसलिंग डार्क शो यूट्यूब से स्विच होकर TNT नेटवर्क पर शिफ्ट होता है तो गाइज मैं ऑल एलिट रेसलिंग डार्क शो का रिव्यू जरूर करूंगा। लेकिन गाइज आप मुझे कमेंट कर बताइए कि क्या आप चाहते हैं कि ऑल एलिट रेसलिंग का डार्क शो यूट्यूब से शिफ्ट होकर TNT नेटवर्क पर जाए या फिर नहीं। पर गाइज आज इस वीडियो में मेरे पास इतनी ही अपडेट्स है और गाइज होप करता हूँ कि ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। लेकिन अब मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में, पर तब तक स्टे हेल्दी, स्टे हैप्पी एंड कीप वॉचिंग एलिट रेसलिंग। Hey, did you like that video? Click the screen for more. And where do you think you're going? And thanks so much for being the elite. The elite, the elite. What, Nick, you're not going to sing it all with me this time?